जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका नाम है विष का दांत। इस चैप्टर में ना जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्त, आज के इस क्लास को ना हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, मदन हमेशा किसके हाथों से पिटाता था। तो मदन जो था ना, वह हमेशा अपने पिताजी के हाथों से पिटाता था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, ऐसे ही ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह जो पंक्ति है ना, वह कहानी के सेन साहब जी कहे थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो सोफर शब्द का जो अर्थ होता है ना, वह ड्राइवर होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी ना एक बंगला भाषा का शब्द है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, विष विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करती है। विष के दांत जो कहानी है, वह किस वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, नलिनी विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो नलिनी विलोचन शर्मा के ना कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष बने थे ना, वह 1959 ईस्वी में बने थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था। तो मदन जो था ना, वह गिरधर लाल का पुत्र था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब ऐंठ कर रह गए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो गिरधर लाल जो था ना, वह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा।
आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2। मदन ने न कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कर रहा है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में। लट्टू के खेल में न कासू मदन के साथ शरीक होना चाहता था। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की जो उम्र थी ना वह 5-6 साल थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब ना अपने पुत्र खोखा को एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, खोखा का क्या नाम था। तो खोखा का जो नाम था ना वह कासू था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, गिरधर लाल कौन था। तो मैं आपको बता दूं कि गिरधर लाल ना मदन का पिता था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत जो कहानी है ना उसके कहानीकार कौन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन बी, खोखा की। खोखा की बहन का नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। तो यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, खोखा के दांत किसने तोड़े। तो मैं आपको बता दूं कि खोखा का दांत ना मदन ने तोड़ दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन ए, खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है, उनका बेटा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन सी, माता पिता को। माता पिता को गर्व है कि लड़कियां कठपुतलियां हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो मैं आपको बता दूं कि दृष्टिकोण जो है ना वह नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो मैं आपको बता दूं कि नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का नाम ना
रत्नावती था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो मैं आपको बता दूं कि नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम न पंडित रामावतार शर्मा था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। यानी जो इस चैप्टर के लेखक हैं नलिनी विलोचन शर्मा, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब न ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदरघाट पटना। इनका जन्म पटना में हुआ था, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि नलिनी विलोचन शर्मा जी जो थे ना, उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सेन साहब की कार यानी जो गाड़ी है ना, उनकी कीमत क्या है। सेन साहब की गाड़ी का कीमत क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सेन साहब की जो गाड़ी का कीमत है ना, वह है 7,500। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, विष के दांत पाठ की विद्या है। यानी विष के दांत जो आपका पाठ है वह कौन सा विद्या है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, कहानी। यानी विष का दांत जो आपका चैप्टर है ना, वह एक प्रकार का कहानी है। तो यह आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस क्लास को ना हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।